ये पूर्णिया जिला का के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोकलपुर पंचायत है और गोकलपुर पंचायत के अंतर्गत ये वार्ड नंबर 13 है। इसको उपरेल गांव के नाम से जाना जाता है। मोहम्मदपुर उपरेल गांव के नाम से जाना जाता है। बीती रात आप इस बस्ती में मातम छा गया। कल रात संध्या करीब 7:30 से 7:45 के बीच यहाँ के लोगों में ऐसी मातम छाई, ऐसी परिस्थिति आई, भगवान की ऐसी उल्टी लीलाएं हुई, जहाँ पे कि एक अगलगी की घटना प्रकाश में आया है। उस बात की जानकारी मिलते ही हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं घटना स्थल पर। जब घटना स्थल पर पहुँचे हैं, यहाँ पे आकर के जायजा लिए हैं। देख सकते हैं मेरे कैमरे के पीछे कितने लोगों की तादाद लगी हुई है। मुझे लग रहा मातम में सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और सभी अपनी इस बड़ी हादसा को दुख के रूप में व्यतीत कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, जब ये अगलगी की घटना हुई, यहाँ पे लगभग ऐसे निसहाय व्यक्ति का घर जला है, जिनको रहने के लिए, खाने के लिए और लोगों के बैठने तक के लिए वो ऐसे गरीब थे, ऐसे निसहाय थे कि शाम दिन में कमा करके लाते थे और शाम में उनका चूल्हा जलता था। मैं बता दूं, उसमें से ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जो कि वृद्धा पेंशन की पैसे से, मौसमाती पेंशन की पैसे से अपनी जीवन की व्यवस्था को जीवन यापन करते थे। सुबह का खाना, रात का खाना खा करके अपनी जिंदगी को बीते थे। वहीं पर भगवान की ऐसी लीलाओं ने इनको घर से आशियाना छीन करके बेघर कर दिया। अब ये उस प्लास्टिक के तले रहने को मजबूर हो गए हैं। यहीं पे मैं बता दूं, उस घर के लोगों से भी मैंने बात किया है। यहाँ पे एक जान गई है इतनी बड़ी हादसा में। जो एक बुजुर्ग की बच्ची है, उनके दादा से मैंने पूछा है, उनकी पोती थी, लगभग 4 साल का था, जो कि आग से झुलस करके दुर्घटनावश उसकी मौत हो चुकी है। वो जिस घटना में अभी हम आ चुके हैं, घटना आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जान माल की समस्या इतनी आई है कि मानो जानवर की तो कोई गिनती नहीं है। पशु हैं, पक्षी हैं, गाय हैं, भैंस हैं। यहाँ तक कि इनमें से ऐसे भी एक घर वाले थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए सारे सामान को इकट्ठा कर उसकी शादी निकाह करवाने के लिए रखे थे। वहीं पर उसकी संपत्ति जलकर खाक हो गई है। अब भला उस निसहाय व्यक्ति के बेटी की शादी कैसे होगी? अब उसकी जो है दुर्दशा पर कौन हाथ पसारेगा और कौन उसको साया देगा? मैं बता दूं कि इस बात को लेकर के जब अगली आग की घटना प्रकाशित हुई, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने लोगों थाने को सूचना दिए, यहाँ के अंचल अधिकारी को सूचना दिए। थाने से सूचना देने के बाद वहाँ से एक गाड़ी दमकल भेजी गई, जिसको आप लोग फायर ब्रिगेडियर कहते हैं। फायर ब्रिगेडियर जब आती है, क्या एक फायर ब्रिगेडियर में 10 घर की आग बुझ सकती है? नहीं बुझी। आग तब तक जलती रही जब तक ये 10 घर झुलस नहीं गए, जब तक ले जिला से फायर ब्रिगेडियर आई भी। यहाँ पे 4 फायर ब्रिगेडियर आया, लेकिन आने के पहले ही आग ने 10 घर को पूरी तरह से जलकर खाक कर चुका था। तो मैं इस चीज नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के जिसके साथ जो घटना घटा है वो उसका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि से भी हमने बात किया है। उन लोगों ने मांग रखा है कि यहाँ पे जो भी क्षति हुई है, जो आपदा के तहत जो राशि उनकी होनी चाहिए, वो उन्होंने मांग किया यहाँ के पदाधिकारी से। और क्या कुछ कहा है हम आपको दिखाएंगे फिलहाल, मगर इतना हम बता सकते हैं कि यहाँ पे सही मायने में बहुत बड़ी घटा है और इस घटना में लाखों की संपत्ति की क्षति हुई है। सरकार इसको नजरअंदाज ना करे, इसको लेते हुए, इसको देखते हुए यहाँ के गरीबों को। लेकिन फिलहाल यहाँ के प्रतिनिधि को या आपदा प्रबंधक को ये चाहिए था कि रात की घटना घटी हुई, लोगों ने खाया है या नहीं खाया है, लोगों को पहनने के लिए कपड़ा है या नहीं है, उसकी व्यवस्था फिलहाल जनप्रतिनिधि एवं आपदा प्रभारी करे, ताकि लोगों को राहत और सहूलियत महसूस हो। तब बोलिए, क्या घटना घटा है? अपने आग लगी गले। अपने आग लग गया। क्या क्या क्षति हुआ? क्षति भेले
85,000 ग्रुप वाला रहे। कौन ग्रुप में उठाए थे? LNT में। LNT में कब उठाए थे? सब दिन टका उठा रखलो रही LNT में 85,000। अच्छा। बेटी की शादी करावे हाँ। 50,000 औठी रखलो रही। हाँ। अच्छा 3 कुंटल पटुआ रहे। अच्छा। 2 कुंटल गहूम रहे, 5 कुंटल चावल रहे, 7 गो खसी रहे, 2 गो गाय रहे। मतलब शादी का तैयारी करके रखे थे, सामान उमान जोड़ करके? अच्छा। पलंग कुर्सी सब जमा शादी का जितना सामान था, पूरे या सामान बर्तन सब कुछ 10 भर का पायल रहे, 10 भर का चनरहार रहे, चूर रहे 10 भर का, तो सब नकमुन्नी रहे 2 भर का। सब जल गया? सब जल गया। सब जल के राख। जमीन कागज पत्तर सब जल गया। घर के गो जला है? घर 5 गो जला है। आपका 5 गो घर जला है? हाँ। मवेशी? 2 गो जला है। 2 गो? हाँ। बकरी भी था? बकरी 7 गो। अच्छा ये बताइए कैसे आग लगा? कैसे आग लगा? बिजली सर्किट से लगा कि पटाखा से लगा? कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं कोई है। पता नहीं। मुखिया सब आया था? यहाँ का जो प्रतिनिधि है उनको बताए, सूचना दिए? हमको तो कोई हंसे नहीं, यही सब दिया है। थाना आई थी? हाँ थाना आई था। कर्मचारी अभी तक आया है? नहीं आया। सबको दिया गया जानकारी, कोई नहीं आया है। क्या नाम हुआ आपका? आग जो है ग्रामीण सब पहले 90% ग्रामीण पाया, उसके बाद दमकल आया तब पाया। कहाँ से दमकल आया? पहले थाना से आया छुट्टी वाले, उसके बाद जिला से आते आते आग तो काबू हो गया था, तब आया। उसके बाद वो छोटा वाला आया, फिर वो बड़ा वाला आया, चौथा दमकल आया। दमकल आया? दमकल आया। शादी करने अब वीडियो सीओ को फोन कर रहे हैं, न रिसीव कर रहा है, न आ रहा है वो लोग। क्या नाम हुआ आपका? अफसना खातून। अफसना खातून। शोहर का नाम? मोहम्मद कारू। घर कहाँ है? घर गोकलपुर। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 13 उफरेल। क्या नाम हुआ? शोहर का नाम? मोहम्मद तनवीर। क्या घटना हुआ है? आग लगा। कैसे लगा, आपको कुछ पता है? नहीं पता है। क्या क्या क्षति हुआ? 50 किलो चावल, 2 बच्चा किसका? आपका भगिनी था? भगिनी है, बोलिए ना। तो अभी इसको लेकर के कहीं पे आप लोग कुछ बोले हैं प्रतिनिधि को या थाना को या जो है यहाँ का सीओ साहब को, किसी को कुछ बोले हैं? हाँ? फोन किया है सीओ साहब को, कितना मिला है? वार्ड मेंबर वाले को बताया, मंत्री को भी फोन किया गया, वो भी आ रहा है 2 बजे तक। देखिए क्या ना चल के आ रही है। अब सरकार से क्या मांग करते हैं? उचित मुआवजा मिले ग्रामीण का कहना है। गरीब आदमी है बहुत। आपका क्या क्षति हुआ है? बहुत चीज क्षति हुआ। क्या जैसे? कै गो घर जला है? 5 गो घर जला है। क्या क्या सामान क्षति हुआ है? मोटरसाइकिल पहले तक थी। अच्छा, उसके बाद साइकिल 2 जला और बकरी जला। कौन मोटरसाइकिल था? कौन मोटरसाइकिल? अरे पूरा सब आदमी है, सब बोल ना पाता है। छोड़ दीजिए। चाचा, क्या घटना घटा था और कैसे घटा था? वो दिन काम करी गलिए, सामने मन घूमे लाले छुट्टी लियो, ओसरा बच्चा ले बना के नाम छुट्टी गलिए। दिन आगे लागला सगरे गुरी मिल गए, 33 साल ये लटक ले रही गलिए, के किस करने गिर के कुछ नहीं। चाचा कैसे घटना हुआ? आग कैसे लगा? किस टाइम लगा था? 7:30 बजे। 7:30 बजे कल की डेट में? जी। और हम तो घर इधर था, आगे लगा उधर से। अब कैसे लगा उधर से आप नहीं देखे, हम आगे में थे। पटाखा वगैरह सब आतिशबाजी भी हुआ था? 50,000 गरम रहे। जी पटाखा जलाने के दरमियान आग लगा था क्या? जी। क्या क्या क्षति हुआ आग लगने से? 7 गो खसी जल गया, 4 गो खसी, 2 गो गाय, 2 कुंटल पटवा, 7 किलो गहूम, 5 कुंटल चावल। बच्चा क्या नाम था? और
साजरा खातून गाड़ी जल्दी आए एगो बच्चा मरा है। एक तो बच्चा मरा, 5 लाख लकड़ी मरा, बच्चा सुधी अलिए, अगला बार अगर चाली डाल ललके, अगर चाली ललके, 5 लाख लकड़ी रे, खसी रे, मान दागिन रे, हमरा बच्चा ला सुतलिया, हुआ बुतलिया, चट्टी उतलिया, चट्टी बस गिरी गई, बच्चा किना अंदर ले, कुछ न करिए। तोरा कितना घर रहो ओकरा में? हमरा हाँ हमरा ढेरी घर दे, क्या घर रहो तोरा? दूटा हाँ दूटा घर है। दूटा घर रहो। हाँ संपत्ति कितना जल लो तोरा? 5,000 टका पेंशन उठा लिये। अच्छा। 50,000 टका बेटा बेच करे। तो 55,000 बोलो। हाँ और जान माल माल क्या माल एगो हाँ, बकरी 5 रास हाँ मुर्गा मुर्गी भी चलो हाँ, मुर्गी एकटा रहे। एक चलो अकेले रहे। लोगो लो चो लोग लोग नतनी मरले। नतनी की नाम रो? किस तरह खाते कितना वर्ष करे वो? 3 साल का। 3 साल करे। हाँ। की नाम रे बाबू पूरा? और पिताजी की नाम रे? जे बच्चा डेट करके और पिताजी की नाम रे? मोहम्मद हीरो। मोहम्मद हीरो। हाँ। वो कहाँ छे अभी? अच्छा अच्छा यहीं छे घरे छे है ना? हाँ अच्छा सरकार से अभी की मांग करे जाए? क्षतिपूर्ति। तोहर की नाम बिलो? वो क्या खाते घर कहाँ जो? अप्रेल। वार्ड नंबर 13 पंचायत कौन लो ये? पंचायत गोकुलपुर। शहर का की नाम छो तोहर? मोहम्मद आसिफ। अभी तक कोई अला छो वहाँ से इंक्वायरी करे के लिए कर्मचारी या कोई भी अला छो अभी तक? नहीं अला छो। थाना प्रभारी को सूचित थाना के सूचना दिल से घटना के बारे में? नहीं पता। थाना प्रभारी नहीं आया था। कितना घटा है? कितना का क्षति हुआ है? मोटरसाइकिल ऐसे बोलो। 5,000 का पलंग, गोजरे टरंग था, 40,000 रुपया था, 2 ठो माल हो गया, 4 ठो बकरी। क्या आपका क्या को घर जला? वो घर जला। 2 घर जला इसका। हैं? बोलो ना क्या घटना? आदमी का भी क्षति हुआ है? हाँ? बच्चे भी क्षति हुआ। कस के बोलिए। कौन था आपका? कौन था? भगनी था। कस के भगनी था। कितना उम्र का था वो? 4 साल। क्या उसको निकाल नहीं पाए जिस टाइम आग लगा? नहीं आंगन बहुत आ गए। उसी घर में आग लग गया ज्यादा। ऐसा लग गया कि लिखाने के 2 ही ने बचा, 2 आदमी लोग कैसे बच गया। क्या नाम हुआ आपका? कौन पंचायत? वार्ड नंबर 13। कौन गांव है? बीती रात जो घटना घटी है, जो बच्चे आग में झुलस कर उसकी मौत हो गई है, वो आपके रिलेशन में कौन लगते हैं? हमारा पोती है। पोती है। कैसे घटना घटी? नानी के यहाँ गया था, यहाँ से बिस्कुट लेकर नानी यहाँ गया था। अच्छा वो ननिहर पड़ता है जहाँ घटना घटा हुआ है? ननिहर पड़ता है, ये घर के बाद ननिहर पड़ता है। तो कैसे घटना घटी? वहाँ आग लगा तो बच्चा तो सोया हुआ था। जी। अब आग लगा तो बच्चा भाग नहीं सका, गुड़गुड़ा करके वहीं जल गया। अभी आप सरकार से क्या मांग करते हैं? और सरकार से क्या मांग करेंगे? जो होगा इच्छा वही देगा सरकार। जो उचित होगा वही देगा। सरकार का जो राशि है 4 लाख रुपया, वो तो मिलना ही चाहिए। आपदा की जो राशि है वो मिलनी चाहिए। आपदा वाला राशि तो मिलना ही चाहिए। क्या परिचय हुआ आपका? बच्ची का उम्र कितना होता होगा? लगभग 4 साल। उनके पिताजी का नाम? मोहम्मद हीरा। कहाँ से है वो? यही है गोपीपुर। वार्ड नंबर 13। गांव गोकुलपुर। पंचायत में बीती रात बहुत ही अपशगुन और बहुत ही बड़ी घटना घटी है। इसको लेकर के क्या जानकारी है और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये के नगर प्रखंड गोकुलपुर पंचायत उफरेल गांव वार्ड नंबर 13 का ये बहुत बड़ा घटना है। यह घटना रात में दीपावली था,
और हम लोग तो दीपावली में थे, लेकिन इधर जो है कि उफरेल में जो है कि बहुत बड़ा घटना हो गया, आग लग गया। आग लगने से सबसे दुखद बात है कि एक बच्ची की जान चली गई। उसके बाद गाभिन गाय थी, भैंस थी, उसके बाद जानवर था बकरी 25-30 गो। उसके बाद बेटी का शादी करने के लिए पलंग कुर्सी बहुत तरह का जबरात सामान रखी थी शादी ब्याह करने के लिए, वो भी जल गई। उसके बाद मोटरसाइकिल बहुत क्षति हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि यह निसहाय अत्यंत गरीब व्यक्ति का घर जल के राख हो गया है, इसको मुआवजा दिया जाए। अच्छा नेताजी, ये आप बता सकते हैं किस ढंग से आग लगा, कैसे लगा आग के संबंध में? आग तो मान के लिए कोई पुष्टि नहीं हो रहा है कि कैसे आग लगा। से लगा, नहीं बिजली से लगा, ना बिजली से लगा है ना पटाखा से लगा है। पटाखा तो ये लोग तो नहीं निकलता है, मुस्लिम समाज है तो ये लोग दीपावली नहीं मनाता है। तो हो सकता है कि घूर लगाया होगा या ऐसे लग गया होगा, लेकिन इसका पुष्टि नहीं हुआ कि कैसे आग लगा। नहीं। क्या थाना प्रभारी को सूचित दिए थे? आए थे? थाना प्रभारी को सूचित दिया गया है, वो भी आए हैं। बीडीओ साहब को सूचित दिया गया है। माननीय मंत्री लसी सिंह को सूचना दिया गया है, वो भी 2 बजे लगभग में आएंगे। सांसद संतोष कुशवाहा को भी सूचना दिया गया है। सबसे मुआवजा का मांग किया जा रहा है। लगभग 10 घर से कम नहीं जला है। जान माल की क्षति भारी नुकसान, जान माल की क्षति तो कम से कम मोटा मोटी आंकी तो 10 लाख से ऊपर थी, ऊपर मान के चलिए अनुमान 10 लाख का अनुमान है कि 10 लाख का क्षति हुआ है। बच्चा की मृत्यु भी, एक बच्चा का मृत्यु हो गया। यह तो बहुत बड़ा दुखद समाचार है। आपके प्रखंड के आपदा प्रभारी के रूप में सीओ साहब आपदा प्रभारी होते हैं, क्या अभी तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई या किसी भी घटना स्थल का निरीक्षण? रात में वो भेजे थे कर्मचारी का स्टेनो को, लिख के गए हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं आए हैं। अभी देखे हैं उसको, तमीज को अभी सुने कि फिर आए हैं। यहाँ पे किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा इन निसहाय को रहने के लिए प्लास्टिक व खाना या किसी भी चीज का व्यवस्था किया गया है? नहीं मिला अभी तक तत्काल राहत तो नहीं मिला है। आग में झुलसने से एक बच्चे की मौत हो गई है, जो सूत्रों से मिली जानकारी है, उसके विषय में क्या जानकारी है आपको? बच्चा तो आग में जो है कि जल के राख हो गया है। उसके लिए तो हम लोग सरकार से यही कहेंगे कि उसको अविलंब 4 लाख रुपया की मुआवजा दिया जाए। उसका पिताजी बहुत अत्यंत गरीब है, ये लोग भी निसहाय है, बहुत गरीब है, सब कमाने खाने वाले आदमी है, मजदूरी क्लास का। वहाँ तो एक बच्ची की जान चली गई है। हाँ। और अभी तक क्या उस बच्चे को लेकर के पुलिस कार्रवाई हुई है? कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। कोई आश्वासन दिए हैं कि होगा कार्रवाई। आश्वासन दिए? हाँ, आश्वासन दे के गए हैं। 15 घंटा हो गया अभी तक। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम है सुबोध मेहता, मुखिया प्रत्याशी, पूर्व जनप्रतिनिधि, मुखिया प्रत्याशी, समाज सेवी, जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष के नगर। क्या घटना घटा है? ग्राम पंचायत गोकुलपुर राज का वार्ड नंबर 13 में लगी हुआ रात में 7:30 के बीच में, और बहुत दुर्घटना व्यस्त हुआ है। बहुत गरीब सब आदमी है, मजदूरी करने वाले सब हैं, दिन भर मजदूरी करके आते हैं और शाम में खाना वाना बना के सो गया होगा। उसमें किस तरह आग लगा किसी पता नहीं चला है, लेकिन हमारे मुखिया जी बहुत सहयोग कर रहे हैं। कौन मुखिया सहयोग कर रहे हैं? माननीय नीरज कुमार जी। अच्छा। हर जगह फोन दिया दिए हैं, वो हर जगह कॉल कर रहे हैं, जहाँ तक मेरे तरफ से सुविधा मिल सके इस गरीब व्यक्ति को। आग पे कैसे काबू पाया गया? ये दमकल तो पीछे आया था, ग्राम पब्लिक मिल करके, ग्रामीण जितने भी हैं सब मिलजुल करके आग को काबू किए, फिर फोन किया गया हर जगह। दमकल विभाग का आदमी नहीं आए थे? दमकल आए थे, तब तक घर जल के राख हो गई। जी। छोटे दमकल आए थे पीछे से, पानी भी नहीं था दमकल में, छोटा वाला दमकल है। उसके बाद काबू किया गया आगे। दमकल छोटा बड़ा वाला दमकल आए पूरा। जिस टाइम आग लगी थी उस टाइम आपका मुखिया जी आए थे? घटना लेट से 1 घंटा के बाद। अच्छा, 1 घंटा बाहर थे, जिसको उसको मैसेज मिला। अच्छा, वो बाहर भागते हुए आए यहाँ पे और सब कुछ देखे और हर जगह फोन किए, और जहाँ तक सुविधा है सीओ बीडीओ हर जगह हमारे मुखिया जी नीरज कुमार बहुत सहयोग करेंगे। क्या परिचय हुआ? मैं वार्ड मेंबर वार्ड 5 का गोकुलपुर पंचायत,
मेरा नाम मोहम्मद जावेद यहाँ का है। व्हाट्सएप रात में जैसे आग लगा हमको पता चला, हम लोग आए तो आग में पूरा ग्रामीण जैसे पंचायत का पूरा आदमी आया, सब हम लोग मिल के आग बुताए। उसके बाद में पता चला तो मुखिया जी और यहाँ का जो चचा है उसको भी पता चला तो सब यहाँ पे आया, मुखिया जी भी आया और दमकल उमकल सब का आके गांव वाला सब बुताया। बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है, तो 15 से 20 लाख तक का क्षति हुआ है जान माल का। आपको कब पता चला? रात में ही 7:30 बजे घटना मालूम हुआ, हम आए। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ का वार्ड मेंबर हैं, आपने सूचना पाने के बाद किनको किनको सूचित किया? पहले हम जो है यहाँ थाना प्रभारी को सूचित किए, वहाँ से भी आदमी आया। उसके बाद मुखिया जी को सूचित किए, उसके बाद यहाँ चेयरमैन साहब पैक्स अध्यक्ष को भी सूचित किए, सब आए यहाँ पे, सुबोध भी चचा भी आए यहाँ। थाना फोन करने के बाद कितना देर के बाद आपको दमकल मिली? वहाँ से 1 घंटे के बाद दमकल का। तब तक घर जल के राख घर जल करके राखो। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जब्बार, वार्ड नंबर 13 का वार्ड सदस्य।